नमस्कार व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी टाइम बाद मैं यह वीडियो बना पा रहा हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा जो हाल ही में 19 जून और 3 जुलाई को जो पेपर आयोजित किए गए उसमें मध्य प्रदेश से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में विशेष रूप से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, साथ ही साथ करंट अफेयर और जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो संभावना कि आगामी एग्ज़ाम चाहे आईडीपीओ का हो या अभी जो 24 जुलाई को फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या संभावना है क्वेश्चनों की रिपीट यदि होते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ यदि चैनल पर नए आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले जो पेपर है ये पेपर 3 जुलाई को जो आयोजित किया गया है, 3 जुलाई को जो पेपर डेंटल सर्जन और SES एग्ज़ाम स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम का जो पेपर आयोजित है ये है। इसके बाद नेक्स्ट पेपर 7वें 8वीं स्लाइड जो आएगी उसमें राज्य सेवा परीक्षा जो 19 जून का आयोजित की गई उसके पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से मध्य प्रदेश संदर्भ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को, इसकी प्रिंटिंग स्कैनिंग थोड़ी सी खराब है फिर भी समझने की आप कोशिश कीजिएगा, यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश किस टाइगर रिजर्व को जैव रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर था पन्ना टाइगर रिजर्व को। याद रखिए मध्य प्रदेश में 3 ही स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। उसमें कौन कौन सा? पचमढ़ी पहला स्थल है, उसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व और अचानक मार्ग, ये 3 स्थल हैं जो कि यूनेस्को की बायोस्फीयर सूची में शामिल हैं। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए। दूसरा था हाल ही में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के लिए सुर्खियों में कौन से 2 राज्य रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर था ये मिजोरम और असम। आपने देखा भी होगा कि इसमें माननीय गृह मंत्री जो थे देश के समझौते के लिए भी गए तो उसके बाद यहाँ पे हिंसा भी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो चर्चा में था। ये करंट का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन और पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और इस प्रकार के क्वेश्चन याद रखिए बिल्कुल, चाहे स्टेट सर्विसेज का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी पूछी गई है इस तरह के क्वेश्चन, और आगामी जो एग्ज़ाम है उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, जिसमें सुमेलित करवाएगा आपसे। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहला नाम दिया था आपको चिंकी यादव, तो याद रखिए चिंकी यादव का संबंध है तीरंदाजी से। फिर उसके बाद है अक्षय जोशी, इनका संबंध था घुड़सवारी से। मुस्कान किरार, इनका संबंध था किस? मुस्कान किरार का 2 मिनट रुकना, सर गलत हो रहा है। चिंकी यादव का संबंध शूटिंग से। अक्षर जोशी, इनका संबंध घुड़सवारी से। मुस्कान किरार, इनका संबंध तीरंदाजी से। और खम्मन सिंह, इनका संबंध हॉकी से। तो इस प्रकार जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पहले का 2, तो 2 1 4 3 इसका सही आंसर हो जाएगा 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 था राजमाता विजय राजे सिंधिया प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है। राजमाता विजय राजे सिंधिया प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा हॉकी के लिए। यह कब किसके लिए होता है? तो हॉकी के लिए आयोजित की जाती है राजमाता विजय राजे सिंधिया प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन था योगेश मालवीय को किस खेल हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो इसका जो सही आंसर था, इसका सही आंसर है मल्लखम्ब से। किसके कोच थे? तो मल्लखम्ब के लिए इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में का प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन था पन्ना जिले में हीरा उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, किस कंपनी के द्वारा पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो याद रखिए इसका सही आंसर है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम अर्थात NMDC के द्वारा यहाँ पे हीरे का उत्खनन किया जाता है पन्ना जिले में। अगला क्वेश्चन था एक इस प्रकार भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप आगामी एग्जामों के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रही। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं और पूछ रहे हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला कोयला गोंडवाना सेल समूह में संचित है, बिल्कुल सही बात है यह। मध्य प्रदेश में पेंच कानन घाटी कोयला क्षेत्र का एक मुख्य उत्खनन क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में है, तो ये क्या है? ये कथन आपका गलत है।
ये कथन यहाँ छत्तीसगढ़ नहीं आएगा। यदि यहाँ पे यूपी रहता तो कहीं सही रह जाता, लेकिन छत्तीसगढ़ के कारण यह गलत हो गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और अगला स्टेटमेंट ये था, पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र जो कि बैतूल में है, क्षेत्र बैतूल जिले में स्थित है, एक सारणी ताप विद्युत को कोयला प्रदान करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका कहने का तात्पर्य है इस क्वेश्चन में कि आपको कितनी सारी चीज़ें आपसे पूछ ले रहा है एक ही क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए जो भी आगामी आपके एग्जाम है। तो इसका सही आंसर था सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर था कौन सा क्वेश्चन का, सी सिंगरौली कोयला क्षेत्र विस्तार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। यह कथन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट था कोयला, कौन सा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सा कोयला क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में नहीं, तो कोरबा कोयला क्षेत्र यह मध्य प्रदेश में नहीं आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सुमेलित करने में, फिर से देखिए पूछा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपसे पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पे है, बिल्कुल सही बात है। तवा परियोजना तवा नदी पे, ये भी बात सही है। पेंच परियोजना पेंच नदी पे है, ये भी, लेकिन कोलार परियोजना बेतवा नदी पे नहीं है, जबकि कोलार नदी पे ही बनी हुई है। इसकी कोलार नदी पे कोलार परियोजना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी इसका सही आंसर था कि कोलार परियोजना असत्य है, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन था बालाघाट जिले को किस नदी की नहर से सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेनगंगा। बेनगंगा नहर भी बनी हुई है। कब बनाई गई थी, 1923 में इसका निर्माण किया गया था। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, लगभग 45 किलोमीटर की इसकी क्या है, 45 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये भी आप ध्यान रखिएगा बेनगंगा नदी के बारे में। अब बेनगंगा नहर है, बेनगंगा नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, तो बेनगंगा नदी का उद्गम सिवनी के मुंदारा से होता है। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से, अभी कंप्यूटर कुछ क्वेश्चन पूछे गए, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, लेकिन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ही कंप्यूटर फिर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल www का मूल प्रोटोकॉल नहीं है। तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये www का मूल प्रोटोकॉल नहीं है। अगला है URL का फुल फॉर्म क्या है। ये सरल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। भी मैंने अपने कंप्यूटर के जितने भी इसमें इस अपने चैनल पे डाले हुए थे, लगभग उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप उन वीडियो को भी जरूर देखिए। URL का तात्पर्य क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपके आगामी एग्जामों में ये एब्रीविएशन जो होते हैं, शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं किसी चीज़ के, ये उससे संबंधित, इनको भी आप प्रिपेयर करके जाइए। तो इसका सही आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला 3 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा ई-कॉमर्स की व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना। अब देखिए इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, अधिकतर लोग उपरोक्त सभी भी दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार करना, तो ऐसा समझ में आएगा कि हाँ ये तो होता होगा, लेकिन याद रखिए जो सही परिभाषा ई कॉमर्स की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना, क्योंकि ई का संबंध ही इलेक्ट्रॉनिक से होता है। तो इसका सही आंसर था इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए कौन सी संगणक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो प्रोलॉग, कौन सी भाषा, प्रोलॉग भाषा। प्रोलॉग का मतलब क्या हो गया, तो प्रोग्रामिंग, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोलॉग का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है, इसे भी आप अच्छे से जानेंगे, प्रोलॉग, ठीक है ना। इसमें जावा, पास्कल ये सब नहीं होता है, फोटॉन फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, फोटॉन का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, कहाँ स्थित है, तो महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी है, तो धूपगढ़। कौन सी है, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। 1350 इसकी क्या है, मीटर इसकी हाइट है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो पूछा गया कहाँ किस पर्वत श्रेणी पे आती है, तो महादेव पर्वत श्रेणी पे आती है। फिर से सुमेलित करने का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या सुमेलित करवा रहा है, इसमें बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपको नदियां दी गई है और इसका क्षेत्र दिया गया, नदी जल निकासी का क्षेत्र कौन सा है, तो बेनगंगा का कहाँ पे है, बेनगंगा कहाँ से निकलती है, तो ये बेनगंगा निकलती है सिवनी नदी, अभी मैंने डिस्कस भी किया पीछे। फिर ताप्ती निकलती है कहाँ से, तो ताप्ती का हो जाएगा बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती। फिर नर्मदा का उद्गम, नर्मदा कहाँ से निकास होता है जल, तो जबलपुर से। और इसका उद्गम नहीं है, ये जबलपुर से बहती है, जबकि नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से होता है, जबकि बेतवा विदिशा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही 2 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक कौन सा है? सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी की निकटता, कर्क रेखा का मध्य प्रदेश बीचों बीच गुजरना, मध्य प्रदेश से लगभग 25% भाग पर वनों का आवरण और मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा समीपता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो कर्क रेखा का बीचों बीच गुजरना, कर्क रेखा का मध्य प्रदेश बीचों बीच गुजरना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 19, मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। मिट्टियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला गया है कि काली मिट्टी में लोहे और चूने की बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती, बिल्कुल सही बात है। बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती, ये भी बात बिल्कुल सही है। और भिंड मुरैना जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती, ये भी बात बिल्कुल सही है। अर्थात उपयुक्त में कौन सा कथन सही? 1, 2, 3 ये तीनों ही कथन इसके क्या हैं? सही हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए हीरा, पन्ना में हीरा पाया जाता है, खनन क्षेत्र है। बालाघाट में तांबा पाया जाता है, ठीक ना, तांबा नगरी भी बोला जाता है इसे। कटनी में चूना पत्थर चूना नगरी कहा जाता है, जबकि सागर जिले में मैग्नीज नहीं पाया जाता है। तो ये चौथा सुमेलित नहीं होगा, सही आंसर हो जाएगा सागर में मैग्नीज नहीं मिलता है। अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बैगा जनजाति की उप जनजाति नहीं है? तो बिझावर, नरोतिया और कटमैना ये इसकी उपजाति हैं, जबकि बडोया यह इसकी उपजाति नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार भी आप बिल्कुल जनजातियों को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, इनसे भी पूरी संभावना है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा था कि जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के घटकों के मूल्यों का मापन का पैमाना किसके बीच रहता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 0 से 100 के बीच इसका पैमाना रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का घनत्व, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो मध्य प्रदेश का 236 वर्ग किलोमीटर कितना है? 236 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक मोटी कोयले की परत मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो याद रखिए ये पाई जाती कहाँ पे? सिंगरौली में सबसे मोटी परत पाई, लगभग उसकी कितनी 136 मीटर। और यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है तो याद रखिए सुहागपुर में। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलता है? मतलब तो सुहागपुर, जबकि सबसे मोटी परत की कोयला कहाँ मिलता है? तो सिंगरौली में। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगरौली। अगला क्वेश्चन पूछा गया है केंद्र सरकार द्वारा घोषित किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी अतिरिक्त राशि प्रतिवर्ष किसान कल्याण योजना के तहत दी जाती है? मध्य प्रदेश इसमें कितनी राशि मिला रहा है? केंद्र सरकार आपको दे रहा है कितनी? 6,000 रुपये देता है केंद्र सरकार। इसमें मध्य प्रदेश कितना इंक्लूड कर रहा है ये आपसे जानना चाह रहा था क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4,000 रुपये। पहले 2,000 रुपये इंक्लूड करता है, अभी 2,000 और बढ़ा दिया, तो टोटल 4,000 रुपये इसमें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें मिलाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4,000 रुपये। मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से अभियान का प्रारंभ किया? तो कौन सा अभियान चलाया था? पंख अभियान चलाया था। ये बालिका दिवस के अवसर पर इसके चालू किया गया था पंख अभियान। उसका आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, PANK और H, इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी आप देखिएगा, पंख का फुल फॉर्म क्या है। फिर है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हितग्राहियों को परिवार को एक वित्तीय वर्ष कितनी राशि दी जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4,000 रुपये। सेम क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है, इसका भी आंसर हो जाएगा 4,000 रुपये, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा था मध्य प्रदेश शासन की मिशन ग्रामोदय, थोड़ा स्कैनिंग सही नहीं हो पाई इसकी, मध्य प्रदेश शासन की मिशन ग्रामोदय योजना निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी, सही बात है। ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा, ये भी बात सही है। जबकि इस योजना का प्रारंभ भोपाल मुख्यालय से हुआ था, ये बात गलत है। इसकी योजना का प्रारंभ कहाँ से? धार जिले से किया गया था। कहाँ से किया गया था? धार जिले से किया गया। तो 1 और 2 इसके सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर शरद पगारे को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? चर्चित थे उस समय, तो इनका सही आंसर है व्यास सम्मान 2020 इन्हें मिला हुआ था। प्रोफेसर शरद पगारे को मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश से व्यास सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति भी थे, इसलिए भी क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन था और पूछा गया है। अगला है सिंगोरगढ़ किला मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो याद रखिए दमोह जिले में स्थित है। यहाँ पे राष्ट्रपति माननीय महामहिम रामनाथ कोविंद यहाँ पे आए हुए थे। वही सिंगोरगढ़ का किला है जो कि पूछा गया है क्वेश्चन में, करंट से संबंधित क्वेश्चन है ये।
चलिए अगला क्वेश्चन था राजा भोज की राजधानी क्या थी? तो राजा भोज की राजधानी थी धार या धारा नगरी, राजा भोज की नगरी थी। गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी शासक कौन सा था? प्रतापी राजा कौन सा था? शंकर शाह। इसे भी याद रखिए, पूछे जाने अभी भी आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है इनके बारे में, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम भी इनके नाम पे रखा गया है। और यहाँ पे 18 सितंबर को इनका जब बलिदान दिवस जो रहता है उसके यहाँ पे कार्यक्रम भी किया गया था शंकर शाह के उसमें, तो इसे याद रखिएगा। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? घिसा पिटा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। तो अशोक के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था। इसमें ये भी ध्यान रखिए, हो सकता है पूछे किसे यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया। इससे भी आप प्रिपेयर रहिए कि यूनेस्को की सूची में कब स्थान मिला, कौन से नंबर का स्थान है, पहला दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रिपेयर रहिए। अगला है अमृतलाल बेगड़। इनके बारे में पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है, मध्य प्रदेश पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसमें फिर से रिपीट किया गया क्वेश्चन है। अमृतलाल बेगड़ का संबंध किससे है? इन्हें नर्मदा पुरुष के नाम से हम जानते हैं, नर्मदा पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जबलपुर में इनका जन्म हुआ था और पिछले वर्ष इनकी क्या हुई, 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये किसके संबंधित है? चित्रकला से संबंधित है। एक अच्छे लेखक भी हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। एक अच्छे राइटर भी ने, बहुत सी नर्मदा के ऊपर नर्मदा परिक्रमा भी की हुई है, तो उसमें बहुत सी बुकें भी लिखी हुई हैं, लेखक भी हैं, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था भीलट बाबा कौन है? अच्छा क्वेश्चन है ये, जनजातियों से संबंधित। तो भीलट बाबा कौन है? तो भीलों के प्रमुख देवता हैं भीलट बाबा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है ट्रैक बॉल। कौन सा है? ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी। किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन था संगणक मेमोरी को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बिट सबसे छोटी इकाई होती है बिट, फिर होती है बाइट, फिर होती है एमबी, फिर होती पहले केबी, फिर होती है एमबी, फिर होती है जीबी, फिर होती है टेराबाइट। तो इस प्रकार आप पूरा यूनिटें आप याद रख सकते हैं। इनमें भी क्वेश्चन पूछा जिसमें कंफ्यूज कर सकता है। निबल भी दिया हुआ है, तो निबल नहीं, एक निबल बिट होता है सबसे छोटी इकाई। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ई पाठशाला ऐप किससे संबंधित है? तो ई पाठशाला ऐप का संबंध है पुस्तकों से। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है पूछ रहा है? तो नॉर्टन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का वरिष्ठ से कनिष्ठ का सही क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले होता है, सबसे वरिष्ठ होता है कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री और संसदीय सचिव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो याद रखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा विष्णुनाथ यादव राव। तो पूरा नाम था उनका विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। यहाँ पे देखिए दो नाम दिए हैं, कन्फ्यूजन नहीं, विश्वनाथ तामस्कर अपन पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी में, लेकिन जो सही है विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। इतना आपको कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चनों में, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि देखिए विश्वनाथ तामस्कर हम जल्दी जल्दी में भी लगा सकते हैं कि विश्वनाथ तामस्कर, लेकिन विश्वनाथ यादव राव तामस्कर इनका पूरा नाम था, तो इसलिए इसका सही आंसर यही माना गया है अभी प्रोविजनल आंसर की में। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी संस्था राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था है? तो मंत्रिमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के गठन का प्रस्ताव है? इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, आगामी एग्जाम जिनके भी होने वाले हैं, चाहे वो 24 जुलाई के एग्जाम हो या एडीपीओ का एग्जाम हो, पूरे पंचायत के पूरे आर्टिकल्स आप याद कर लीजिए। कोई भी आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है, इसका जो सही आंसर है गठन का प्रावधान मतलब 243 का इसका सही आंसर हो जाएगा। 243 का में मतलब ए 243 ए में दिया गया है। मध्य प्रदेश की कब पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया था? 2 अक्टूबर 2018 को इसे घोषित किया गया था। बेनगंगा नदी कहाँ से बहती है? तो बेनगंगा नदी का बहती है कहाँ से होती है? तो बालाघाट से होकर बहती है। चंदेरी शहर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कई बार ये क्वेश्चन मैंने भी कराया हुआ है अपने क्वेश्चन सीरीज में। मटकी नृत्य किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो मटकी नृत्य होता है मालवा। किस क्षेत्र के लिए? मालवा इसका सही आंसर हो जाए। चिड़ीखो पर्यटन स्थल किस जिले में है? तो यह है राजगढ़ जिले में है। इसका पूछा गया था कवि बिहारी किस राज्य से संबंध थे? तो कवि बिहारी का संबंध था मध्य प्रदेश से। तो ये थे पूरे डेंटल सर्जन और SES एग्ज़ाम जो था स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसके क्वेश्चन जो पूछे गए थे 50
क्वेश्चन जो पूछा जाता है एमपी के संदर्भ में। अब हम देखेंगे इसके बाद की स्लाइड में कि राज्य सेवा परीक्षा में कौन कौन से मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन आए और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आए। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ भी सुमेलित करने से शुरू हो रहा है क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करके उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले बेतवा, एक तरफ आपको नदियां दी हुई प्रमुख और उसकी सहायक नदी है। तो बेतवा की जो सहायक नदी है, बेतवा की सहायक नदी यमुना है, तो इसका 2 हो जाएगा। छिप्रा की जो सहायक नदी है वो है चंबल। फिर बेनगंगा गोदावरी में और तवा नर्मदा में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2-1-4-3 इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाले करके प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश में अरब सागर और बंगाल से दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, ये भी सही है। और जो सही नहीं है तो राज्य की लगभग 50% वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, तो 50 नहीं है, ये लगभग 80% के आसपास यहाँ पे वर्षा होती है। थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन भी है, विवादित हो सकता है, क्योंकि इसमें ये वाला जो तीसरा ऑप्शन है इसमें उष्णकटिबंधीय होना आता है। तो देखिए फिलहाल जो प्रोविजनल आंसर की में दिया गया 4th आंसर इसको सही माना गया। तो इसके अनुसार से जो सही इसका आंसर हो जाएगा 4th सही असत्य है, कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो इंदौर, इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। तो इसका सही आंसर था बरतदार व अवसादी चट्टानों में यह पाया जाता है। अगला पूछा था मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, अभी हमने आगे क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड में है जिम कार्बेट, जिसका अभी हाल ही में नाम रामगंगा इसका नाम रख दिया गया है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। इसका नया नाम हो गया जिम कार्बेट का रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, ट्रक कृषि किससे संबंधित है। ट्रक कृषि का संबंध होता है साग व सब्जी से। किससे, साग व सब्जी से इसका संबंध होता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को क्या घोषित किया गया था। तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश को किस दिनांक को मनाया जाता है। तो 31 अगस्त का सही आंसर हो जाएगा 31 अगस्त को। अगला है श्री राम सहाय पांडे, देखिए इन्हें हाल ही में जो 2022 का पद्मश्री मिला था मध्य प्रदेश की तरफ से, तो ये दिया गया था, इसलिए क्वेश्चन भी पूछा गया है कि श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है राई से। किससे संबंधित है, राई इसका राइट आंसर हो जाता। फिर पूछा गया था, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति कला से संबंधित है। इन्हें भी पद्मश्री मिला हुआ था, तो इनके बारे में और अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए जो भी आगामी एग्जाम। तो गोंड शैली इनका सही आंसर हो जाएगा, गोंड शैली। फिर पूछा गया था, सुमेलित कीजिए, ये जो एक जिला एक उत्पाद थे पूरी सूची दी गई थी, मैंने इसकी वीडियो भी डाल दी, आप उसे भी देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखिए एक जिला एक उत्पाद में बालाघाट की कोदो कुटकी आती है, बैतूल में सागौन आता है। फिर नरसिंहपुर जो है तीसरा है खरगोन की मिर्ची प्रसिद्ध है। और नरसिंहपुर का जो बच गया, नरसिंहपुर में तुअर दाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा DCBA, इसका राइट आंसर हो जाता DCBA। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगा अनुपात सबसे कम है। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगा अनुपात सबसे कम है, तो यह सही आंसर हो जाएगा भिंड में सबसे कम लिंगा अनुपात है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये बांटा गया है 11। कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में इसे बांटा गया है। अगला था, किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल को महारत्न का दर्जा मिला। इसका सही आंसर हो जाएगा 2013 में इसे दर्जा दिया गया था महारत्न का। और याद रखिए अभी वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां, आप ये भी याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं। अगला
इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है अमरकंटक में। कहाँ स्थित है? अमरकंटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्न शहरों में किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर मलाजखंड में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आईटी अधिनियम 2000 में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, इसके उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा, सभी दिया गया है आईटी अधिनियम के अंतर्गत। फिर नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण हैं। तो इसका सही हो जाएगा C2C। फिर है दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरण करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है राउटर। क्या उपयोग किया जाता है? राउटर। डेटा पैकेट के लिए राउटर होता है, जबकि गेटवे होता है नेटवर्क, दो नेटवर्कों को जोड़ने के लिए गेटवे, दो नेटवर्कों के बीच, ठीक है ना। यहाँ पे डेटा पैकेट का स्थानांतरण पूछा था, तो राउटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रोविजनल आंसर की में भी राउटर दिया गया है अभी आंसर। अगला है, इंटरनेट पर एक डेटाबेस जहां विभिन्न मेज़बान और पता होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डोमेन नेम प्रणाली। डोमेन नेम प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है। इसका जो सही आंसर था ये हो जाएगा B2B। इसका सही आंसर हो जाएगा B2B। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? तो जो नहीं है, कहाँ नहीं है? रायसेन में नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है पूछा है। देखिए फिर क्वेश्चन मैंने बताया था रिपीट हुआ है, तो कौन चित्रकार नहीं है? तो नाना साहेब पेंसे। कौन नहीं है? तो नाना साहेब पेंसे चित्रकार नहीं है। किस तीर्थस्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तुर्रा कलगी लोकनाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए इसका जो आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा प्रोविजनल आंसर की प्रावधिक जो की आती है उसमें दिया गया है मालवा। इसका सही आंसर मालवा लोकनाट्य प्रसिद्ध है तुर्रा कलगी, जबकि इसका बुकों मिलेगा आपको, निमाड़ भी मिलेगा। तो अब देखिए आयोग इसमें क्या आंसर मानता है। वैसे अब ये दोनों आप याद रखिएगा कि, लेकिन जो आंसर प्रोविजनल माना गया मालवा माना गया है, लेकिन जो बुकें हैं जो लगभग ऑथेंटिक जितनी बुकें सब में निमाड़ मिल रहा है। तो इसमें देखिए डिस्प्यूट है, थोड़ा सा क्वेश्चन विवादित है। अब आयोग इसमें फाइनल आंसर की में क्या मानता है? वैसे अभी इसने आयोग ने मालवा दिया हुआ है। हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक में भी मालवा लिखा हुआ है, फिर भी आयोग का अंतिम निर्णय मान्य होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो दसपुर अभिलेख। कौन सा है? दसपुर अभिलेख इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित क्या आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति का आशय, इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का आशय। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता से संबंधित है? अंत के समाप्त करता है आर्टिकल 17। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, अटल प्रगति पथ, अटल प्रगति पथ का संबंध किससे है? तो अटल प्रगति पथ है ग्वालियर चंबल क्षेत्र। ग्वालियर चंबल क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग योजना सोलर जो कहाँ पे स्थापित की गई है, ये चर्चित थी, तो ओमकारेश्वर में स्थापित की गई है। फिर है, मध्य प्रदेश खिलाड़ी चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? तो ये है निशानेबाजी, शूटिंग से इनका संबंध है। मध्य प्रदेश खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है हॉकी से। किस खेल से संबंधित है ये? हॉकी से संबंधित। इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी? तो ये है कहाँ की? हंगरी की। इसका सही आंसर हो जाएगा हंगरी की। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलता है, सही है। यह कथन बिल्कुल ही सही है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यकाल 6 वर्ष होता है पद ग्रहण करने से, और 65 वर्ष की आयु, ये भी सही है। फिर ये तो फर्स्ट और सेकंड इसका सही है। तीसरा कथन जो दिया है, कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को स्वास्थ्य करके लेख पद छोड़ सकता है, तो ये गलत है। तो ये फर्स्ट और सेकंड इसका सही आंसर हो जाता। फिर है, राज्य मानवाधिकार, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन होता है? ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है। अभी आयोग ने विधानसभा अध्यक्ष दिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी इसमें होता है। तो आप ध्यान रखें, अभी फिलहाल जो प्रोविजनल आंसर की में आया है विधानसभा अध्यक्ष होता है जो आयोग ने माना है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होता है। ये दोनों ही आंसर ए और सी दोनों आएगा। अगला है, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राज्यपाल हो जाएगा, लेकिन यहाँ चुनाव अधिकारी बोल रहा है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में से राज्यपाल ज़्यादा उपयुक्त है, तो राज्यपाल इसकी नियुक्ति
करता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, तो इसका 5। कितने सदस्य होते हैं, तो 5, 1+4, 5 सदस्य होते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ईमेल जो एक सोर्स से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा जाता है, ये कहलाती है स्पूफिंग कहलाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक नेटवर्क वातावरण में खाली स्थान जो सर्वर नहीं है, तो इसका जो आयोग ने सही माना है नेटवर्क सर्वर नहीं है। अगला है एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो ये ग्रिड एक टोपोलॉजी नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, तो क्रिस संवत के नाम से भी यह जाना जाता है। अगला निम्न में से कौन से मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आयोग ने जो आंसर माना सिरोंज इसका सही आंसर है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन में से स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है, तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि खज्जा नायक भीमा नायक भी नेता, बिल्कुल सही बात है, ये सही था। स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़वाल से संबंधित, ये भी बात सही है। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये स्थापना हुई थी भोपाल से संबंधित था, सिपाही विद्रोह सीहोर, भोपाल के सीहोर से संबंधित था, तो ये गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और, जो तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा है रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया, तो यहाँ पे ये रामगढ़ नहीं होना था, ये आंसर ये सही हो जाए रायगढ़, यदि होता तो ये सही होता। तो ये दोनों में डिस्प्यूट है, थोड़ा विवादित है। अब आयोग देखिए फाइनल आंसर की में क्या आंसर मानता है, वैसे डी, अभी डी माना हुआ है, लेकिन इसमें रामगढ़ भी है, यहाँ रामगढ़ की जगह क्या रायगढ़ आना चाहिए था, तो ये भी आंसर चेंज हो सकता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसके लिए डी सही आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है, तो गोटमार मेला छिंदवाड़ा में लगता है, किस नदी पे लगता है, जाम नदी पर यह मेले का आयोजन किया जाता है, प्रति वर्ष लगता है यह मेला। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, फ्रेमिंग देखिए क्वेश्चन की कि इसमें सभी रचनाएं दी हुई हैं, सभी राइटरों की जो लेखक है मध्य प्रदेश के, एक बस इसमें चेंज कर दिया है, इसका पूरा आंसर इसमें गलत हो जाएगा, अधिकतर इसमें कन्फ्यूज हुए होंगे। तो इसका जो सही आंसर है बी, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि भवानी प्रसाद की रचना गीत फरोश है, सतपुरा घने जंगल नहीं, हिम तरंगणी ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, तो ये गलत कर दिया था। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर है बी, भवानी प्रसाद में सुमेलित नहीं है। फिर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, ए इसका सही आंसर हो जाता। फिर है इसके बाद पूछा गया था सूचना का अधिकार अधिनियम जो था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2 की धारा 20 के अंतर्गत निम्न कौन जुर्माना लगा सकता है, तो केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग दोनों लगा सकते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखाओं से अपना प्रतिवेदन किसको देता है, तो जो अपना प्रतिवेदन देते हैं ये किसको देते हैं, इसमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन भी हो सकता है डिलीट हो जाए, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रेमिंग में थोड़ा सा गलत हो गया है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं, तो मात्र इसमें जो नहीं रहे निरंजन नाथ वांचू नहीं रहे हैं, चूंकि ये क्वेश्चन हो सकता है डिलीट हो जाए क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। तो याद रखिए एच.वी. पाटस्कर भी रहे हैं, सत्यनारायण सिन्हा भी रहे हैं, के.सी. रेड्डी भी रहे हैं, तो केवल 2 आएगा इसका सही आंसर, तो हो सकता है क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्य के सदन के नेता नहीं रहे हैं, तो गोविंद नारायण सिंह नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की विधानसभा के सामायिक प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तीनों ही पद पर रहे हुए हैं, तो इसका सही आंसर है रामकिशोर शुक्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सरपंच उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, यदि सरपंच उपसरपंच दोनों अनुपस्थित हैं तब उस स्थिति में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि डी, इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में सबसे जो ग्राम पंचायत जो पंच होता है वो करेगा। अगला हो जाएगा
मध्य प्रदेश में अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी 1, 2, 3 सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति और शिक्षा समिति, ये तीनों ही जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो राष्ट्रीय एक तरफ राजमार्ग दिए हुए हैं, एक तरफ कहाँ से गुजरता है राजमार्ग ये दिया हुआ है आपको। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 30 है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो 30 है, 39, 46 और 44। तो जो 44 है ये पहले देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 30। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जो गुजरता है जबलपुर से गुजरता है, तो पहले का 4th हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी। आंसर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। तो भोपाल और इंदौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे माने जा रहे हैं, जो हिंदी विज्ञान अकेडमी लिख रही है। हो सकता है डिस्प्यूट है, थोड़ा सा क्वेश्चन विवाद है, फाइनल आंसर की में भी स्पष्ट हो पाएगा। फिर भी फिलहाल जो आयोग ने आंसर माना है 3 और 4 जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं है, बाकी 2 ये दोनों हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय हैं, भोपाल और इंदौर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तापी विद्युत संबंधित नहीं है। तो डोंगलिया, मुंडी, खरगोन या तापी विद्युत से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बारना घाट परियोजना उज्जैन में नहीं है। फिर निम्नलिखित में से विचार कीजिए मध्य प्रदेश के मालवपट्टनम सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई, बिल्कुल सही बात है ये। और मालवपट्टनम काली मिट्टी पाई जाए दोनों, तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। तो 1984 2-3 दिसंबर 1984 को की हुई थी। सरटोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं, इसका सही विषण हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 मिनट, इसका हो जाएगा अमाशय। फिर अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट मध्याह्न या मिड डे जो मील भोजन योजना है कब से शुरू की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 से यह शुरू की गई थी। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर है विशाख दत्त, इसके राइटर हैं। फिर पूछा गया था, वैसे मध्य प्रदेश संबंधित नहीं है, फिर मैं क्वेश्चन इसमें बता दे रहा हूँ आपको। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति पाई गई थी। तो पीपल इसका सही आंसर हो जाएगा। किस प्रशासकीय प्रणाली की द्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता थी। तो इसका सही है चोल। किसके, चोल की। एलोरा एलिफेंटा किस काल से संबंधित है। तो राष्ट्रकूटों से संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन आपका किस चंदेल राजा ने महमूद गजनी का सामना किया हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्याधर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 2 परीक्षाओं के जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर, कंप्यूटर, इनसे पूछे गए क्वेश्चन जो आपके आगामी आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलते किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।